हे गाइस, वेलकम बैक माय चैनल एजुकेशनल आर के पॉइंट। तो चलिए, यहाँ पे बिहार से जितने भी थे हम ऑलरेडी आपको करा ही रहे हैं। ये आपके क्योंकि आप एग्जाम आपका पास होने वाला है, इसलिए हम सोच रहे हैं कि 10 से 10 दिन में हम इसे खत्म कर जाएंगे। तो अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सोचो मत, बस इस चैनल को फॉलो कर दिया, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए एंड सब्सक्राइब जरूर करें। बिहार में सर्वाधिक वर्षा किस क्षेत्र में होती है? फटाफट आंसर दीजिए। नालंदा, भागलपुर, किशनगंज, सासाराम, बताइए। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो नीचे लिंक देखिए, वहां से आपको मेरे ग्रुप में कैसे ज्वाइन होना है सब कुछ पता चलेगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? किशनगंज। किशनगंज में सबसे सर्वाधिक वर्षा होती है। नेक्स्ट चलते हैं। निम्नलिखित में से किस प्रदेश से बिहार की सीमाएं नहीं लगती हैं? बताइए। उत्तर प्रदेश, झारखंड, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश। तो आंसर क्या हो जाएगा? मध्य प्रदेश से नहीं लगती है। बिहार की सीमाएं उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, झारखंड और नेपाल से लगी हुई है, बट मध्य प्रदेश से नहीं लगती है। नेक्स्ट चलते हैं। 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग जनसंख्या घनत्व क्या है? बताइए। अभी तक गणना होने वाली थी, जो आपका सेंसस होता है, जनगणना 2021 में, क्योंकि हर 10 साल बाद ये होता है, बट कोविड के कारण नहीं हुआ है। तो आप पिछले वाला ही गणना आप याद करोगे। तो आंसर क्या हो जाएगा? 1106 प्रति व्यक्ति। नेक्स्ट चलते हैं। बिहार में मानसून कब आता है? बिहार में मानसून 9 से 10 मई। बताइए। तो मानसून अब आने वाला है 9 से 10 मई। वो ऐसे आपको दिख ही रहा होगा कि कल ही से बारिश होने की, पूरी बारिश तो हो ही रही है, अब और भी ज़्यादा संभावना है, यानी कि मानसून आ चुका है। अप्रैल में ग्रीष्म ऋतु का आरंभ होता है और जुलाई के मध्य तक रहता है। जुलाई और अगस्त में वर्षा होने के साथ साथ ऋतु चक्र ये पूरा हो जाता है, मानसून हम उसे कहते हैं। नेक्स्ट। निम्नलिखित में से कौन सी संगति बिहार में नहीं हुई थी? पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी। तो आंसर क्या हो जाएगा? चौथी। बिहार में चौथी संगति नहीं हुई थी। चतुर्थ बौद्ध संगति का आयोजन कनिष्क के राजकाल में कश्मीर के कुंडलवन में हुआ था। नेक्स्ट चलते हैं। चतुर्थ बौद्ध संगति आपको संगीति कहाँ हुआ था? याद हो गया? गॉट। देखिए, आप अपने पॉइंट्स को अगर याद करोगे ना तो कॉन्सेप्ट आपका इसी से क्लियर होता है। अगर आप एक एक क्वेश्चंस को नहीं ध्यान से पढ़ोगे तो फिर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा। बिहार के किस स्थान पर जून 1539 में हुमायूं और शेर शाह सूरी का युद्ध हुआ था? बताइए। बक्सर, चंपारण, चौसा, मुजफ्फरनगर। तो आंसर क्या हो जाएगा? तो चौसा का हुआ था। पंचौसा का युद्ध 1539 ईस्वी में हुआ था, जिसमें क्या हुआ था? शेर शाह सूरी की विजय हुई थी। नेक्स्ट चलते हैं। शेर शाह सूरी को अकबर का पूर्वगामी क्यों कहा जाता है? तो उनकी प्रशासकीय नीतियों को अकबर ने अपनाया था, इसलिए शेर शाह सूरी को अकबर का पूर्वगामी कहा जाता है। बिहार में बहावी आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? तो बिहार में बहावी आंदोलन 1821 में प्रारंभ हुआ था। कब हुआ था? तो 1821 में हुआ था। बिहार का पहला प्रधानमंत्री कौन है? एज वेल नो कि मैं आपको ये क्वेश्चंस कितनी बार कराई हूं। डेट्स गुड। अगर आपने सही आंसर दिया है तो श्री कृष्ण सिंह है। क्या है? तो 1937 में बिहार का पहला प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो श्री कृष्ण सिंह बने हैं। 1937 में पहली बार विधानसभा का चुनाव हुआ था, जिसमें श्री कृष्ण सिंह को प्रधानमंत्री बना दिया गया। यह बात ध्यान देने योग्य होता है कि उस समय प्रांतीय सरकारों के प्रमुख को प्रधानमंत्री कहा जाता है, यानी कि प्रांतीय मतलब होता है क्षेत्र। क्या होता है? तो क्षेत्र। बिहार विधानसभा के पहले दलित स्पीकर कौन थे? यानी कि पहले SC/ST स्पीकर कौन थे? तो उदय नारायण चौधरी थे। कौन थे? तो उदय नारायण चौधरी थे। नेक्स्ट चलिए। मुंगेर के 1938 में, यानी कि 1938 में कहाँ पर अखिल भारतीय मुसलमान छात्र सम्मेलन हुआ था? मुंगेर, मुजफ्फरनगर, चंपारण, पटना। बताइए। चलो, तो आंसर क्या हो जाएगा? पटना में हुआ था। 1938 के अखिल भारतीय मुसलमान छात्र का सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो पटना में हुआ था। वैसे याद कर लीजिएगा, लेकिन दिस क्वेश्चन इज नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर एग्जाम परस्पेक्टिव।
लेकिन फिर भी याद कर लीजिएगा, कोई ठीक नहीं कि कैसा क्वेश्चंस देते। चलिए, 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान क्रांतिकारियों ने नेपाल के तराई क्षेत्र में किसका प्रशिक्षण केंद्र का गठन किया था? आजाद क्रांति, आजाद दस्ते, आजाद हिंदुस्तान? बताइए। हिंदुस्तान आवाज। दैट्स गुड। तो आंसर क्या हो जाएगा? आजाद दस्ते ने। बिहार, निम्नलिखित में से बिहार के गवर्नर कौन रह चुके हैं? क्वेश्चंस में आपको चलिए, विनोदानंद झा, बूटा सिंह, शिवचंद्रन झा, राधानंदन सिंह? तो आंसर क्या हो जाएगा? बूटा सिंह। बूटा सिंह 5 नवंबर 2004 से 29 जनवरी 2006 तक बिहार के गवर्नर रहे हैं। अब्दुल गफूर बिहार के मुख्यमंत्री कब से कब तक रहे हैं? बताइए। जुलाई 1973 से लेकर अप्रैल 1975 तक, अगस्त 1975 से 1976 तक जुलाई 1976 से लेकर नवंबर 1976, मार्च 97 से लेकर मार्च 1978 तक। बताइए। तो आंसर क्या हो जाएगा? 4 जुलाई 1973 यानी कि 1973 से लेकर 1975 तक बिहार के मुख्यमंत्री रहे थे अब्दुल गफूर। बिहार में पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लगा था? दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट। बिहार में पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लगा था? बताइए। चलिए, तो बिहार में पहली बार राष्ट्रपति शासन 29 जून 1968 को लगा था। बिहार में पहली बार राष्ट्रपति शासन 29 जून 19, उस समय बिहार के मुख्यमंत्री भोला पवन शास्त्री थे। कौन सा थर्मल पावर प्रोजेक्ट बिहार से संबंधित है? कोरबा थर्मल पावर प्रोजेक्ट, बरौनी थर्मल पावर प्रोजेक्ट, परतौतु थर्मल पावर, उपरोक्त सभी? क्या आंसर हो जाएगा? बताइए। दैट्स गुड। आंसर क्या हो जाएगा? तो बरौनी थर्मल पावर प्रोजेक्ट ये किससे संबंधित है? तो बिहार में। कोरबा थर्मल पावर प्रोजेक्ट ये कहाँ है? तो छत्तीसगढ़ में है। पतरौतु थर्मल पावर स्टेशन झारखंड में है। बरौनी थर्मल ये आपको बिहार के बेगूसराय जिले के बरौनी में है। बरौनी है तो बरौनी के नाम से आप याद रखोगे। नेक्स्ट चलते हैं। निम्न में से किसमें नदी और उनके किनारे बसा शहर का मिलान गलत है? फल्गु नदी गया, सरयू नदी छपरा, सोन नदी हाजीपुर, गंगा नदी पटना? गंगा नदी पटना ये तो 100% सही है। अब 3 में आप इलिमिनेट कीजिए कि कौन सा आपको सही दिखता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? सोन नदी हाजीपुर। हाजीपुर शहर गंडक नदी के किनारे बसा हुआ है। किस नदी के किनारे है? तो गंडक नदी के किनारे। बहुत लोग हाजीपुर के रहकर भी हाजीपुर के बारे में उतनी जानकारी नहीं रखते होंगे। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा झरना बिहार में नहीं है? सुख लदारी झरना, ककोलत झरना, महात्मा गांधी झरना, दुर्गावती झरना? बताइए। चलिए नेक्स्ट, तो हम देखते हैं महात्मा गांधी झरना ये कहाँ है? नहीं है। महात्मा गांधी या जोग का गरसोप्पा जल प्राप्त भैया भारत का सबसे ऊंचा जल प्राप्त। देखिए, जोग का गरसोप्पा है क्या? महात्मा गांधी झरना भी है, इसलिए इस पॉइंट्स को भी आप हाईलाइट कर लीजिएगा, जो कि कर्नाटक राज्य में शरावती नदी पर है। कहाँ पे है? तो शरावती नदी पर है। बिहार में सर्वाधिक मिट्टी कौन सी मिट्टी पाई जाती है? लाल मिट्टी, बलसुंदरी मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी? इनमें से कोई नहीं। बताइए। तो आंसर क्या हो जाएगा? जलोढ़ मिट्टी। बिहार में जलोढ़ मिट्टी सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है। बिहार के किस जिले में सीसा पाया जाता है? भागलपुर, किशनगंज, रोहतास, मुजफ्फरपुर? तो बिहार के भागलपुर जिलों में सीसा पाया जाता है। आई होप कि आपको ये बिहार के जितने भी हैं जीके काफ़ी अच्छे लगे होंगे। करंट अफेयर्स भी हम आपको 1 लाइनर फॉर्म में करा ही दिए। तो बिहार से 6 से 7 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो ये आपका कवर हो चुका है। अगर आप लोग इस चैनल पर नए हो ना, तो कुछ नहीं करो, बस इस चैनल को एक लाइक कर दीजिए, क्योंकि आपका एक लाइक हमारी मोटिवेशन का काम करता है। पुराने हैं तो बस लाइक एंड शेयर कर दीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों पर इसे पहुँचाइए, ताकि उन सबको भी बेनिफिट मिल सके। थैंक
थैंक यू फॉर वॉचिंग अस। आई होप कि आपका दिन आज के लिए मंगलमय हो। आज शाम में आपकी क्लासेज होंगी रीजनिंग की, तो कृपया कर क्लास में जरूर अटेंटिव हो। धन्यवाद।